Namaste, Namaskar, hello and welcome. My name is Jitendra and welcome back once again in this YouTube channel Elysian. Guys, this is your mentor and preceptor. I'm back once again with you after having something special, right? जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि मैं क्या बताने वाला हूँ. टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे आई एम गोना डिस्कस अबाउट डिस्कस करने वाला हूँ एलिमेंट के प्रकार के जो होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, राइट्स. ओके, सो बी रेडी, लेट्स स्टडी. चलिए स्टडी करते हैं. अगर आप पूरा देखते हैं वीडियो तो कंफर्म है कि आज आप नॉन मेटल और मेटल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए देखते हैं. तो हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट की ना. ठीक है, एलिमेंट को क्या कहते हैं जी? एलिमेंट को कहते हैं तत्व. ठीक है ना, क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं. अगर मैं एलिमेंट वर्ड की बात करूँ तो फर्स्ट टाइम प्लेटो ने इसको यूज़ किया था. क्या? फर्स्ट टाइम प्लेटो एक साइंटिस्ट, ही वाज अ साइंटिस्ट, फर्स्ट टाइम ही यूज्ड द एलिमेंट वर्ड, राइट. तो क्या किया इन्होंने? एलिमेंट वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1616 में रॉबर्ट बॉयल थे, यानी 1616 में एक रॉबर्ट बॉयल, ही वाज आल्सो साइंटिस्ट, ये भी एक साइंटिस्ट है. इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस एलिमेंट को क्या किया? डिफाइन किया. क्या किया जी? डिफाइन किया. ठीक है. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोनी लेवोसियर, जिसको हम शॉर्ट में अभी लेवोसियर कहते हैं. इन्होंने क्या हुआ? प्रयोगों द्वारा उसको प्रतिपादित किया. हाँ, सच में ये क्या है? एलिमेंट है, राइट. इसको क्या किया था? प्रूफ किया था. किसने किया था? लेवोसियर ने. और रॉबर्ट बायल ने कब डिफाइन किया था इसको? ठीक है, 1616 में, राइट गाइस. तो चलिए आगे देखते हैं. अगर मैं क्या करूं, एलिमेंट की बात करूं कि इसको मैं कितने भागों में बांट सकता हूं. अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैं क्या पढ़ने वाला हूं, आप क्या पढ़ने वाले हैं, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं. ठीक है ना. तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया इसको मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ. पहला क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं. क्या कहते हैं जी? मेटल कहते हैं. मेटल मीन्स क्या होता है? धातु होता है. नॉन मेटल मीन्स क्या होता है? उपधातु होता है. और मेटलॉइड मीन्स क्या होता है? उपधातु होता है, राइट. क्या होता है? नॉन मेटल मीन्स अधातु होता है. तो क्या है? यानी एलिमेंट को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं. पहला मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. मेटल को हम लोग धातु कहते हैं, नॉन मेटल को अधातु कहते हैं, मेटलॉइड को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं. ठीक है ना. अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, ठीक है ना, किसकी बात करूं? एलिमेंट यानी तत्व की बात करूं कि टोटल एलिमेंट ऑन द अर्थ कितने अभी खोजे जा चुके हैं. ठीक है ना. कितने टोटल एलिमेंट अभी तक खोजे जा चुके हैं? तो मैं अगर उसकी बात करूं तो 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं. ठीक है, जो मिले हैं. ठीक है, उसमें से क्या है? नेचुरल जो है, यानी नेचर में जो पाए जाते हैं ऑन द अर्थ 94, यानी कि क्या होता है? 94 क्या होते हैं? प्रकृति में जो पाए जाते हैं उसको खोजा गया, यानी प्रकृति रूप से. ठीक है ना. और एक सिंथेटिक 24, कहने का मतलब जो कृत्रिम रूप से वैज्ञानिकों ने बनाया है एलिमेंट्स को, ठीक है, वो कितने, उनका नंबर कितना है? 24. और जो नेचर में मिले हैं वो क्या है? 94. अगर मैं यहाँ पर 94 एंड 24 करता हूँ तो कितना हमारा आएगा? 118. कितना आएगा जी? 118. कहने का मतलब मैंने अभी बताया ना, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 118, 118. ठीक है ना. उसमें से नेचर में जो पाए जाते हैं कितने पाए गए? 94, यानी 94. ठीक है ना. और सिंथेटिक जो कृत्रिम रूप से साइंटिस्टों ने बनाया, कितना बनाया है? 24, राइट गाइस. तो ये क्या रहा? ये हमारा रहा टोटल 18, नेचुरल में 94 एंड सिंथेटिक 24. ठीक है ना. अब चलिए देख लेते हैं कि इसके अक्रेंस कहाँ होती है, यानी मतलब कहाँ कहाँ इसको पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है. किसको? मेटल को, नॉन मेटल और मेटलॉइड को. ठीक है ना. छोटी सी आपके लिए देखिए, यहाँ पर मैं बनाया हूँ, क्या बनाया हूँ? एक पीरियोडिक टेबल बनाया हूँ छोटी सी. ठीक है. अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? 4 ब्लॉक्स होते हैं. क्या होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ठीक है ना. ये सब ब्लॉक्स होते हैं. उसको मैं एक अलग तरीके से क्या पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा. ठीक है ना. बस अभी सिंपली से आप समझ लीजिए इतना ही. ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब नहीं दिया 9th वाले में. ठीक है. तो मैं क्या बताता हूँ. ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए यहाँ जो था राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में ये थोड़ा सा ऐसे करके कुछ मैंने बनाया है. ठीक है, एक ठीक है लाइन टाइप जिगजैग लाइन है. उसको उधर जो पाए जाते हैं सब क्या पाए जाते हैं? नॉन मेटल पाए जाते हैं. और एक इधर होता है ऊपर, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है. क्या होता है? हाइड्रोजन होता है. ठीक है ना. सबसे हल्का भी होता है. ठीक है. अब क्या है? ये वाला और इधर से इधर सब क्या होता है? नॉन मेटल पाए जाते हैं. और यहां से लेकर यहां तक सब क्या पाया जाता है? मेटल पाया जाता है. ठीक है ना. यानी एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में सब इधर क्या पाए जाते हैं? मेटल पाए जाते हैं. और डी ब्लॉक में भी पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक में. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर बीच में एक थोड़ी सी कड़ी मैंने लाइन जिगजैग बनाई है. इन्हीं के मध्य में क्या पाया जाता है? इन्हीं के मध्य में हमारा पाया जाता है मेटलॉइड पाया जाता है. क्या पाया जाता है? मेटलॉइड पाया जाता है. अगर मैं मेटल की संख्या की बात करूं तो क्या होता है? टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 118, यानी 118. अगर मैं मेटल की बात करूं कि मेटल कितने होते हैं, तो मेटल होते हैं 91, यानी 91 मेटल पाए जाते हैं.
ठीक है। और नॉन मेटल की संख्या की बात करो तो नॉन मेटल कितने पाए जाते हैं, 20 नॉन मेटल। क्या होता है, 20 तो नॉन मेटल पाए जाते हैं। अगर मैं मेटलॉइड की बात करूं यानी उपधातु की बात करूं तो उपधातु कितने पाए जाते हैं, 7 हमारे पाए जाते हैं उपधातु पाए जाते हैं। उपधातु कौन कौन से देख लेते हैं थोड़ा सा, बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी एंड टेलोरियम, ठीक है ना। ये क्या पाया जाता है, 7 हमारा पाया जाता है क्या पाया जाता है, मेटलॉइड पाया जाता है, ठीक है ना। कुछ इधर देख लीजिए नॉन मेटल में जैसे है हाइड्रोजन है, कार्बन, जो हाइड्रोजन मैंने बताया कि पहला ही होता है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या जाते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं मैं, अगर मैं मेटल की बात करूं तो ये क्या होता है, ये सोना, ठीक है, सिल्वर और पारा, कापर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, राइट गाइस। तो चलिए देख लेते हैं मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है। हम लोगों ने देख लिया कि इसकी अक्रेंस क्या होती है, यानी यहाँ पाया कहाँ जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब पीरियडिक टेबल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने ये सब बता दिया, कंफर्म हो गया होगा, आशा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मेटल क्या होता है। सबसे पहले देखिए मेटल कितने, मेटल 91 होते हैं। तो मेटल का हम पहले स्टडी कर लेंगे, उसी के आधार पर हम नॉन मेटल और मेटलॉइड को भी बताते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मेटल क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, मेटल मोस्टली क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। क्या होता है जी, मेटल मोस्टली किसमें पाया जाता है, सॉलिड पाया जाता है। सिल्वर होता है, ठीक है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, आयरन होता है, आयरन वायरन सब सॉलिड होता है ना, ठीक है। लोहा जो होता है, सोना होना, ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है। बट एक चीज होती है जिसको कहते हैं मरकरी, क्या होता है, Hg, क्या होती है भैया, मरकरी। मरकरी जो होती है, क्या होती है, मरकरी जो होती है रूम टेम्परेचर पर किसमें पाई जाती है भैया, लिक्विड पाई जाती है। यही क्या है, एक्सेप्शन है। क्या भैया, एक्सेप्शन, देखिए हर चीज का एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, तो इसका भी छोटा सा अपवाद है, कोई बात नहीं, ठीक है। बस याद कर रहिएगा कौन सी चीज है, मेटल में कौन सी चीजें होती है जो लिक्विड में पाई जाती है, ऐसा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे आप, मरकरी पाई जाती है, ठीक है। किस पे, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर किसे कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या होते हैं, यानी मेटल क्या होता है, मेटल शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं जी। जैसे सोना चमकीला नहीं होता, सिल्वर चमकीला नहीं होता, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, चमकीला होता है। जैसे कभी अब लोहा को आप काटने ना, आयरन को अगर काटेंगे तो जहाँ कटा हुआ भाग होता है उसको थोड़ी थोड़ी क्या है, चमकती हुई चीज, मतलब उसका सतह जो सरफेस होगा थोड़ा सा शाइनी दिखाई देगा, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी। कहने का मतलब है इसकी जो चालकता होती है, मेटल की चालकता किसमें होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये क्या होता है, हीट, यानी जो मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब उसमें हीट का प्रवाह जो होता है बहुत अच्छे से होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा, ओ माय गॉड, कहाँ गया जी, ओके इधर है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, मिटा देता हूँ हाथ से ही, चलिए ठीक है। मैंने क्या बोला, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, कौन होता है, मेटल। जैसे मैं एक क्या लूँ, आयरन लूँ, क्या लूँ भैया, एक आयरन लूँ। यहाँ पर मैं अगर हीट की बात करूँ, हीट मीन्स क्या होता है भैया, हीट मीन्स होता है उष्मा, ठीक है ना। अगर देखिए मैंने यहाँ क्या दिया, आग जला दिया, क्या दिया, जला दिया भैया, आग जला दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस आयरन के यानी लोहे को उसमें से डाल दूंगा और पकड़े रहूंगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, जलेगा, यहाँ क्या होगा, लोहा तो क्या रहेगा, आग में थोड़ा ही रहेगा, क्या होगा भैया, ऐसे करके मान लीजिए थोड़ा ही रहेगा, और धीरे धीरे करते 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 उसकी जो हीट उष्मा होगी मेरे हाथ तक पहुंच जाएगी। इसको क्या कहते हैं, यानी हीट का गुड कंडक्टर होता है, यानी हीट को वो क्या करता है, उसका चालन होता है उसमें, ठीक है ना, उष्मा का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, अरे भैया जो कापर और एल्युमिनियम के तार ही बनाए थे इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसमें तो करंट जाता है। तो क्या होता है, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, राइट गाइस। तो ये था हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या होता है, कंडक्टिविटी में बताया। अब देखिए क्या होता है, ये होता है मैलिएबिलिटी। इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। ये क्या होती है, आघात वर्धनीयता, ठीक है ना। ये क्या होती है, देखिए अगर मैं क्या करूँ, आघात करूँ, आघात का मतलब समझ रहे हैं, अभी पीटने का, जैसे का जैसे अब हैमर मैं बात करूँ, ठीक है ना, हैमर मीन्स क्या होता है, हथौड़ी, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, सिल्वर ले लूंगा, ठीक है ना, उसको क्या करूंगा, हैमरिंग करूंगा, ठीक है ना, ऐसे क्या करूंगा, हैमरिंग करूंगा उसको, मतलब कहने का मतलब उसको पीटूंगा तो क्या होगा, उसको मैं सीट बना सकता हूँ, ठीक है ना, एक क्या थिन पतली सीट बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ, मिठाई आप खाते हो, ठीक है ना, उसका क्या होता है, नीचे एक सिल्वर का वो लगा रहता है, ठीक है ना, क्या सिल्वर का थोड़ा सा लगा रहता है, वो चादर जो होती है, जो उसकी चादर होती है, सीट होती है, किसकी बनी होती है, सिल्वर की होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसको मतलब पीट के हैमरिंग करके आघात नहीं होता रहती है, ये टूटती नहीं है, ठीक है ना। जब आप उसको हैमरिंग करेंगे तो ऐसे फैल टाइप की जाती है, ठीक है। अब देखिए एक क्या होता है, डक्टिलिटी, जिसको कहते हैं लचीलापन, एक क्या होता है, टेंसाइल, ठीक है ना। टेंसाइल मीन्स क्या होता है, तन्यता होती है, और डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है, लचीलापन। टेंसाइल का मतलब, टेंसाइल का कहने का मतलब है
जैसे क्या होता है, ये जो होता है मेटल्स होते हैं, मेटल को क्या होता है, उसको खींच कर उसका तार बना दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होती है, तन्यता, यानी उसको तनता भी है, क्या होता है, तनता है, मेटल तनता है, ठीक है ना। अब देखिए तन गया, अब क्या तार को आप ऐसे से मरोड़ नहीं सकते, इधर उधर ऐसे कर सकते हो, इधर उधर, तो उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, कहने मतलब लचीलापन। उस तार में क्या होता है, लचीलापन भी होता है। तो क्या हो गया, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, मेटल की डक्टिलिटी भी इसमें होती है, ठीक है ना। और देखिए अगर कोई क्या होता है, केमिकल की बात करो तो क्या होता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब जो क्या होता है, ये मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भैया, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे अभी मैं सोडियम की बात करूँ तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अगर इसको भरने की बात करूँ तो 2, 8 एंड 1, जो लास्ट में इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये क्या होता है, खुद को त्याग देता है। तो ऐसे सोडियम प्लस क्या होता है, सोडियम प्लस बना देता है, कैटायन होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, और इसे क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भैया, डोनेट करते हैं। कौन करते हैं, मेटल करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, हो गया। अब क्या होता है, सोनोरस होते हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, क्या, मेटल। जैसे अगर किसी चीज की टक्कर लग गई, किसी चीज के क्या होगा, ठोकर लग गई, तो ये क्या होता है, इसमें बेल टाइप की, क्या बेल मीन्स क्या होता है जी, घंटी, मतलब घंटी की तरह टन से आवाज नहीं आती है, तो वही वाली क्या आती है, इसमें आवाज आती है, किसमें आती है, मेटल्स में आती है, ठीक है ना। तो ये रही क्या थी, छोटी सी प्रॉपर्टी थी किसकी, मेटल की। और सेम अपोजिट, ठीक है ना, जो नॉन मेटल होता है, अगर नॉन मेटल की बात करूं, किसकी बात करूं जी, मैं नॉन मेटल की बात करूं तो इसी की क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना। क्या अपोजिट होता है, जैसे क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड में नहीं पाए जाते, सिंपली सी बात है, और शाइनिंग चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जो होता है क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है, चालकता नहीं होता है, कहने मतलब ये उसका सही कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। और मैलिएबिलिटी, अगर इसको आघात किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, टूट जाता है, कहने का मतलब ये आघात भी नहीं कर सकते। जैसे नियॉन सब गैस होती है, हाइड्रोजन, इसको कहाँ आघात करेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है, ये लचीलापन, ये सब मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, सिंपल सी बात आप समझ जाइए। और जो होता है, ये जो क्या होता है, नॉन मेटल, क्या होता है, नॉन मेटल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जबकि मेटल क्या होता है, उसको त्यागता है। क्या करता है भैया, त्यागता है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं अब देखिए मेटल तो नॉन मेटल हमारा कंफर्म हो गया, क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, नॉन मेटल के यहाँ है, और क्या होता है, ये मेटल के यहाँ है, और क्या है, मेटोलाइट के यहाँ पर है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अभी हम लोग देख लेते हैं मेटोलाइट, क्या देख लेते हैं, मेटेलॉइड देख लेते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड मीन्स क्या होता है भैया, मेटेलॉइड मीन्स क्या होता है, उपधातु, क्या होती है, उपधातु। जैसा कि मैंने बताया, देखिए इधर क्या है, मेटल है, इधर क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। अगर मैं किसकी बात करूं, मेटेलॉइड की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होने वाला, अभी देख लीजिए आप लोग, जो हमारा मेटल होता है, क्या क्या मेटल होता है, और नॉन मेटल क्या होता है जी, नॉन मेटल, कहने का मतलब जो धातु होती है और उपधातु, इनके बीच की एक कड़ी पाई जाती है। देखिए यहाँ मेटल है, यहाँ नॉन मेटल, इसके बीच की एक कड़ी पाई जाती है। कहने का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, क्या कहलाता है, मेटलॉइड कहलाता है, सिंपल सा, ठीक है ना। कितने मेटलॉइड होते हैं, 7 होते हैं, मैंने बताया क्या होता है, ये देखिए होता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और क्या होता है, एंटीमनी है, टेलोरियम, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे मेटलॉइड होते हैं, राइट गाइस। ओके, आशा है कि आप लोग अभी समझ गए होंगे पूरा एलिमेंट क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। अगर थोड़ा सा भी नया आपको नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच, एंड आई बी नेक्स्ट, राइट, मैं नेक्स्ट आऊँगा जल्दी ही, ठीक है, 3rd लेसन लेकर, चैप्टर लेकर केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी।